नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 7। ठीक है। इससे पहले जो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें दैनिक पाठ योजना 7 में टॉपिक क्या है। ठीक है। सब तो आपको पता है, सब्जेक्ट तो वही है, भौतिक विज्ञान, और क्लास आप कोई भी लिख सकते हैं। और प्रकरण जो है चुंबकीय गुण, इसका आज का जो प्रकरण क्या है, प्रकरण है आज चुंबकीय गुण। ठीक है। विद्यालय का नाम, आप कॉलेज का नाम, या पर जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी है वो नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक है, कालांश है और समय अवधि। ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दिनांक में आप जिस दिन प्लान बना रहे हो उस दिन की डेट लिख सकते हैं, या कालांश 1 या 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको ये शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको ऐसे लिखने हैं। आप चाहो तो इसमें से कुछ कम कर सकते हो, कम लिखना चाहो तो कम लिख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से 6 जो शिक्षण उद्देश्य है आप उनको लिख सकते हैं। इनमें से आप चाहें तो कम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षण उद्देश्य, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लपे, फलक, चौक, डस्टर, संकेतकन, समस्त कक्ष उपयोगी शिक्षण, यानी जब टीचिंग कराते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है। इस तरीके से पूर्व ज्ञान, छात्र चुंबकीय गुणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना में वही आता है जो हम, जैसे कि हमने पहले से चॉइस कर रखा है कि आज हम चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, तो पहले से हम प्रकरण निकाल के रखते हैं। जैसे कि लोहे की वस्तुओं को कौन आकर्षित करता है, चुंबक। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ को विपरीत गुणों वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय गुण लिखिए। इस तरीके से आपको ये प्रकरण निकालना आना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो प्रकरण है वो निकल आता है। तो उद्देश्य कथन में, विद्यार्थियों आज हम चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है दोस्तों शिक्षण बिंदु और छात्राध्याय प्रक्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, प्रविधि, विधि और श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में आपको श्यामपट्ट लिखना है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें लिखते हैं, और विधि कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, छात्र क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, हम कब उस टाइम जो पढ़ा रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं। इस तरीके से छात्र क्रिया के कॉलम में आपको लिखना है। उसके पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है चुंबकीय गुण। इस तरीके से आपको जो विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, और उसके बाद छात्राध्यापक कथन। इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा कि ऐसा लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न लिखने हैं इस तरीके से। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है वो है लोहे से चुंबक बनाना। इस तरीके से आपको बिल्कुल कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखते चलो। ठीक है। आपकी डायरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है बोध प्रश्न लिख लो। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ जो है लिखना है। अगला चलते हैं। ये बोध प्रश्न नहीं है। उसके बाद तीसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है चुंबक के उपयोग। इस तरीके से चुंबक के उपयोग लिख सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न है, पहले सबसे पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। चुंबक के उपयोग के बारे में क्या क्या जानते हैं, जब नहीं आता है उसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको सब चीज़ बताना है। आप इसे ब्लैक जो पेपर है वो बाज़ार से ले आना, और वाइट पेन ले आना। उस पर आपको जो मोस्ट चीज़ें, यानी इसमें जो लिख रहा है उसको ही आप अपनी डायरी में चिपका सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न आपको ऐसे ऐसे लिखने हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में चुंबक के गुण और इस तरीके से सभी प्रश्न जो है आपको लिख देना, और इनके उत्तर वगैरह मत लिखना, बस आप जैसा ये लिख रहा है वैसे ही लिख देना। उसके बाद है गृहकार भी इस तरीके से लिख देना है। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।